नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कमल कुमार अपने टेक्नोटेक चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे हमारी एक पौराणिक नदी गंगा के बारे में। गंगा नदी के बारे में आप सभी को पता है, राजा भागीरथ के कहने से गंगा नदी ने पृथ्वी पर उतरने के लिए हाँ कर दिया था, पर उन्होंने कहा था कि मेरे फोर्स को संभालेगा कौन। तो भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में गंगा नदी को संभाला और वहां से बहकर गंगा नदी ने हिंदुस्तान को पवित्र कर दिया। भारत के उत्तर में हिमालय की गोद में बसा गंगोत्री धाम से चलकर गंगा नदी उत्तर प्रदेश होती हुई बिहार और बंगाल में होती हुई बंगाल की खाड़ी में लीन हो जाती है। गंगा नदी एक साधारण नदी नहीं है। गंगा नदी एक पवित्र पावनी गंगा है। इसका जल हमेशा स्वच्छ और ताजा रहता है। गंगा नदी करीब 30 से 40 करोड़ लोगों का जीवन है, जो करीब 2500 किलोमीटर की लंबाई में गंगा के सहारे बसा हुआ है। गंगा नदी का जल कोई साधारण जल नहीं है। इसमें हीलिंग पावर है, इसकी डिसीज को रोकने की क्षमता है। गंगा जल हमारे जीवन को स्वस्थ और लंबा बनाती है। सनातन धर्म को अपनाने वाले लोग अपने घर में गंगा जल को प्रथम स्थान देते हैं। हर किसी विशेष अवसर पर, पूजा पर गंगा जल से ही शुद्धि होती है। भोग और प्रसाद में गंगा जल मिलाया जाता है। गंगा जल शुद्धि का साधन नहीं है, हमेशा शुद्ध और ताजा बना रहता है। ऐसा कहा जाता है कि सोलंकी राजवंश द्वारा निर्मित सोमनाथ के मंदिर में शिव की प्रतिमा का अभिषेक सैकड़ों मील दूर से लाए गए गंगा जल से ही होता रहा है। गंगा जल की अविश्वसनीय शक्तियों को देखते हुए मोहम्मद बिन तुगलक ने जब अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी की, तो उनको पीने के लिए हर दिन गंगा जल लाया जाता था। हालांकि उस जमाने में देवगिरी तक गंगा जल पहुंचने में करीब 40 दिन लगते थे। मुगल शासक अकबर भी प्रतिदिन गंगा जल का ही उपयोग करते थे। उनके लिए आगरा से सबसे नजदीक स्थल से गंगा जल लाया जाता था। गंगा जल की शक्ति मानने के लिए अंग्रेज भी बहुत मजबूर थे। ब्रिटिश समय में जब अंग्रेज अपने पानी के जहाज से ब्रिटिश जाया करते थे, तो अपने साथ वो गंगा जल ले जाया करते थे। उनको मालूम था कि गंगा जल सैकड़ों दिनों तक भी सड़ेगा नहीं और स्वच्छ और ताजा बना रहेगा। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये भी एक चमत्कार से कम नहीं है कि यहाँ कुंभ के मेले में और कार्तिक पूर्णिमासी के दिन करीब 1.5 से 2 करोड़ लोग सामूहिक स्नान करते हैं, पर आज तक कोई महामारी या व्यापक प्रकोप नहीं हुआ है। गंगा जल के हमेशा शुद्ध और ताजा रहने के पीछे एक शक्ति तो है, जो शक्ति इस काम को कर रही है, पर वो शक्ति क्या कर रही है, ये जानने के लिए वैज्ञानिकों की जिज्ञासा सामने आई और उन्होंने रिसर्च शुरू की कि आखिर ऐसा क्या है जो गंगा जल हमेशा स्वच्छ और ताजा बना रहता है। सन 1896 में ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट अर्नस्ट हेनकिन ने अपनी रिसर्च के दौरान यह पाया कि गंगा के जल में एंटी बैक्टीरियल फैक्टर है, जो विब्रियो कॉलेरा से लड़ता है और इसी वजह से पानी शुद्ध बना रहता है। सन 1917 में फ्रेंच माइक्रोबायोलॉजिस्ट डी हेरेले ने इस एंटी बैक्टीरियल फैक्टर का नाम बैक्टीरियोफेज रख दिया। वैज्ञानिकों की जिज्ञासा तो बहुत अपार है। उन्होंने सोचा कि जब ये पानी बहता हुआ आ रहा है, तो उसके साथ साथ जो बैक्टीरियोफेज है वो भी आगे जा रहे हैं, पीछे कहां से आ रहे हैं। आगे रिसर्च करने के बाद ये पता लगा कि बैक्टीरियोफेज गंगा के उद्गम स्थल यानी गौमुख में भी पाए गए, जिसकी वजह से वो वहां से निरंतर पानी के साथ आ रहे हैं। कुछ दिनों बाद एक अद्भुत खोज से ये पता लगा कि बैक्टीरियोफेज मिट्टी की उपसतह में, जो पूरे वर्ष 0 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे रहती है, उस जगह छोटे छोटे अजैविक कणों के रूप में फंसे हुए हैं, जो आज परमाफ्रोस्ट के मेल्ट होने पर धीरे धीरे गंगा पानी में मिल करके आ रहे हैं। साइंटिस्ट ने नर्मदा और यमुना नदी के पानी पर भी रिसर्च की और उन्होंने पाया कि गंगा नदी में बैक्टीरियोफेज की मात्रा यमुना और नर्मदा नदी के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा है। इसीलिए गंगा नदी का पानी हमेशा साफ और ताजा बना रहता है। पर आज की स्थिति में जब गंगा जल पर रिसर्च हुई, तो आपको भी सुनकर यह दुख होगा कि उसमें बैक्टीरियोफेज की मात्रा कम हो रही है। आखिर इस बैक्टीरियोफेज की मात्रा कम होने का कारण क्या है? इसका कारण आप और हम दोनों ही हैं। हमने हमारी पवित्र पावनी गंगा नदी को अपने घर के कचरे और इंडस्ट्रियल वेस्ट को ठिकाने लगाने का एक उपयुक्त साधन समझ रखा है। हजारों इंडस्ट्रीज के वेस्ट पाइप गंगा नदी में खुलते हैं। सीवेज प्रणाली भी गंगा नदी में खुलने लगी है। यहाँ तक कि शवों का विसर्जन भी गंगा नदी में होता है और अन्य मानवीय गतिविधियों ने स्थिति इतनी खराब कर दी है कि ऐसा लगता है कि गंगा जल अब पीने लायक भी है या नहीं। तो अगर ऐसा हो रहा है, तो प्रश्न उठता है कि इस मामले में प्रशासन क्या कर रहा है। इस स्थिति को देखते हुए 1985 में भारत सरकार ने गंगा नदी को साफ कराने के लिए एक एक्शन प्लान बनाया, गंगा एक्शन प्लान।
सन 2008 में नेशनल गंगा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट शुरू हुआ और रिसेंटली सन 2014 में नमामि गंगे करके एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ। इन सभी प्रोजेक्ट्स की, इन प्लान का जो मेन एम था वो था गंगा की सफाई, क्लीनिंग ऑफ गंगा रिवर। अब देखना ये है कि ये सारे प्रोजेक्ट या प्लान कहाँ तक खरे उतरेंगे, क्या गंगा नदी को वो पुरानी स्थिति में ला पाएंगे, या गंगा नदी खुद सेल्फ क्लीनिंग डिवाइस के चलते अपने आप को खुद से सुरक्षित कर लेगी और शुद्ध कर लेगी और हमको और आपको हमेशा गंगा नदी का पानी फिर से स्वच्छ और साफ मिलता रहेगा। यही तो गंगा माँ की खासियत है, क्योंकि वो आपको और हमको कभी भी स्वच्छ पानी देने से वंचित नहीं रख सकती। इसी के साथ मैं समाप्त करता हूं। आगे फिर एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।